हेलो एवरीवन, राधे राधे मेरे सभी को, वेलकम वंस अगेन। तो दोस्तों चलते हैं हम आज की अपनी नेक्स्ट करंट अफेयर्स से। कुछ करंट अफेयर्स को हमने पिछली कुछ वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में टी रविशंकर के स्थान पर, यानी किसके स्थान पर, टी रविशंकर के स्थान पर आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। तो जो नए डिप्टी गवर्नर बने, देखिए डिप्टी गवर्नर से पहले अगर हम बात करें, आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। जब 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई को स्थापित किया गया था, उस समय आरबीआई का मुख्यालय था कोलकाता, जिसको 1937 में स्थानांतरित करके क्या बना दिया गया, मुंबई बना दिया गया। तो आरबीआई का जो 1937 में मुख्यालय बना था, एट प्रेजेंट अभी मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में, ठीक है। और अगर हम आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की बात करें तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। यानी आरबीआई के अगर राष्ट्रीयकरण से आपसे पूछा जाए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किया गया था 1 जनवरी 1949 को। अगर हम आरबीआई के नए गवर्नर, नए डिप्टी गवर्नर की बात करें तो जो नए डिप्टी गवर्नर है वो है हमारे रोहित जैन। तो एट प्रेजेंट में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बनाया गया हमारा रोहित जैन को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक, जिसको CGDA भी बोला जाता है, अगर CGDA की हम फुल फॉर्म की बात करें तो C की होगी कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, C फॉर कंट्रोलर, G फॉर जनरल ऑफ एंड डी फॉर डिफेंस और ए फॉर अकाउंट। तो इसके अगर हम रक्षा लेखा महानियंत्रक की बात करें तो इसके अनुराग्रह दास नारायण दास, अनुराग्रह नारायण दास को भारत के जो रक्षा लेखा महानियंत्रक है उसका भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं हमारे कौन, अनुराग्रह दास नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस खेल से संबंधित प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी, यानी देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हमारे क्या है, भारतीय खिलाड़ी हैं और ये फेमस है। तो कौन है हमारे, विजय कुमार जो ये हमारे प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी हैं और इनका 57 यानी 57 वर्ष की उम्र में अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये कौन सा गेम खेलते थे, इनके गेम का नाम पूछा है, तो इनका जो गेम है वो कौन सा है, गोल्फ, यानी ये गोल्फ से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, जिसको हम इंटरनेशनल लेबर डे भी बोलते हैं, तो ये किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये हमारा मनाया जाता है 1 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रसार भारती, यानी जो प्रसार भारती है हमारा, जो दूरदर्शन वगैरह इनसे रिलेटेड यानी कंट्रोवर्सी जो करते हैं, इसके अगर हम नए चेयरमैन की बात करें तो इसके जो नए चेयरमैन बने हैं वो हमारे हैं प्रसून जोशी को हमारे इसके नए चेयरमैन बनाया गया। तो देखिए एक बार हम फिर से अपने क्वेश्चंस को रिपीट कर लेते हैं, यानी जो टी रविशंकर हैं, पहले इसके जो नए डिप्टी गवर्नर थे आरबीआई के वो थे टी रविशंकर, लेकिन एट प्रेजेंट में टी रविशंकर के स्थान पर अब किसको डिप्टी गवर्नर बनाया गया, तो रोहित जैन इनके डिप्टी गवर्नर बने हैं, किसके स्थान पर, टी रविशंकर के स्थान पर। आरबीआई की अगर हम स्थापना की बात करें तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और जब इसकी स्थापना की गई थी तो उस समय इसका मुख्यालय था कोलकाता, लेकिन 1937 में यानी 2 वर्ष बाद इसके जो वो कोलकाता मुख्यालय था उसको स्थानांतरित करके क्या कर दिया गया था, मुंबई, जो कहाँ पर है हमारा महाराष्ट्र में। और अगर हम आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की बात करें तो एक आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया तो राष्ट्रीयकरण के बाद ये आरबीआई पूर्ण रूप से किसके अधीन काम करने लगा, यानी कि पूर्ण रूप से हमारा गवर्नमेंट के अधीन आ गया है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक है वो इस समय कौन बने हैं, तो वो है हमारे अनुग्रह नारायण दास
और अगर हम प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की बात करें जिनका अभी हाल ही में 57 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, तो वो है हमारे रोहित विजय कुमार। और ये किस खेल से संबंधित है, तो ये हमारे गोल्फ से संबंधित है। अभी हाल ही में हमारा इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट किया गया है। तो जो इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट किया गया है वो हमारा 1 मई को 2026 में सेलिब्रेट किया है। हर वर्ष ये 1 मई को मनाया जाता है, तो 1 मई को हमारा 2026 में मनाया गया है हमारा 1 मई को, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो प्रसार भारती के अगर हम चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन है हमारे कौन, प्रसून। देखिए अगर थोड़ा इसको लॉजिकली भी हम देखें ना तो प्रसार है, तो पी से प्रसार और पी से क्या है, प्रसून जोशी। तो प्र से दोनों क्या है, सेम है, हम इससे भी इसको ध्यान रख सकते हैं। तो P फॉर प्रसार यानी कि प्रसार और प्रसून जोशी, इस तरीके से भी हम इसको याद कर सकते हैं। थोड़ा लॉजिक लगा कर भी अगर हम चीज़ों को देखेंगे तो हमारे लॉन्ग टर्म ना माइंड में सेट होंगी चीज़ें, और हमें बहुत जल्दी वो याद भी होंगे और लंबे समय तक हमारे माइंड में वो सेट रहेंगी। तो ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी सभी को थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।